इस एपिसोड की शुरुआत में मैजिकल डॉग को देते हैं, जो कि इन सभी लोगों को पश्चिमी रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये एल्डर बोलता है, मैंने तुम्हारे जैसा निठल्ला कुत्ता कहीं पर भी नहीं देखा है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि तुमने हम लोगों को पश्चिमी रेगिस्तान में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी इरफान बोलता है, तुम तो हम लोगों को झोंगझाऊ सिटी में टेलीपोर्ट करने वाले थे, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर हम लोगों को क्यों लाए हो? क्योंकि मैं तो आंख बंद कर भी तुम लोगों को इससे अच्छी जगह पर ले जा सकता हूँ। इसीलिए मैजिकल डॉग, आज तुमने हद पार कर दी है, क्योंकि तुम हम लोगों को पश्चिमी रेगिस्तान में ले आए हो। तभी ये एल्डर भी इरफान का साथ देते हुए मैजिकल डॉग को और भी ज्यादा डांटने लगता है, जिसकी वजह से मैजिकल डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर को बोलता है, अगर तुम खुद उस जगह पर जा सकते हो तो तुम खुद वहां पर जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा। मगर तभी जियाओ की नजर विंड ट्राइब के ऊपर पड़ जाती है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और जब ये सभी लोग विंड ट्राइब को देखते हैं, तब ये सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैजिकल डॉग इन सभी को बता देता है कि ये विंड ट्राइब है। तभी हम आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल पावरफुल वॉरशिप को देखते हैं, जो कि इन्हीं लोगों की ओर उड़कर आ रहे थे। साथ ही वॉरशिप के अंदर से दो कल्टीवेटर टेलीपोर्ट होकर इरफान के सामने आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर इरफान को ग्रीट करते हैं। इसके बाद वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोग इस जगह पर जन्मदिन में शामिल होने के लिए आए हो। इस बार इरफान भी हाँ बोल देता है। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर इस जगह से चले जाते हैं और ये एल्डर बोलता है, क्या इरफान सच में हम लोग उस जगह पर जाने वाले हैं? इस बार इरफान बोलता है, वहां पर क्या हो रहा है इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए हम लोगों को वहां पर जाना चाहिए। तभी मैजिकल डॉग बोलता है, जी आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी पार्टी में ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर कई प्रकार के खाने हम लोगों को मिलने वाले हैं। इसीलिए क्या तुम इस पार्टी में शामिल होना चाहती हो? इस पर जिया भी हाँ बोलती है, क्योंकि जिया को भी काफी जोर से भूख लगा था। इस बात को सुनकर मैजिकल डॉग बोलता है, फिर जिया तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, जितनी जल्दी हो सके अब हम लोगों को विंड ट्राइब में जाना चाहिए। यह बोलने के बाद मैजिकल डॉग जिया को लेकर विंड ट्राइब की ओर जाने लगता है। साथ ही इरफान और ये एल्डर भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा वॉरशिप विंड ट्राइब में आ गए थे। और ये लेडी इस एल्डर के पास आने के बाद बोलती है, हम दोनों को मिले हुए तो बहुत टाइम हो चुका है एल्डर, और आज आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि होली गॉड का आज जन्मदिन है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर फुल एंजॉय करने वाली हूँ। तभी इरफान और उसके साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ की सजावट को देखकर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ ही काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी इरफान के रास्ते को यहाँ पर दो वॉरियर्स रोक लेते हैं, जिसे देखकर इरफान को थोड़ा सा गुस्सा आता है। तभी ये वॉरियर बोलता है, इरफान मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर 3 मिलियन युआन स्टोन का कर्ज है, मगर फिर भी तुम इस जगह पर आने की हिम्मत कर रहे हो। सच में मैं तुम्हारी हिम्मत की इस जगह पर दाद देता हूँ। तभी एक मोहतरमा बोलती है, ये तो इरफान है जिसके पास ऐसी अनहोली बॉडी मौजूद है, और इसी ने तो प्रिंसेस के साथ अपनी सगाई को तोड़ लिया था, फिर वो आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है? साथ ही मैंने सुना है कि इरफान तुम महान दाऊ द्वारा घायल कर दिए गए हो। साथ ही मैंने सुना था कि तुम्हें महान दाऊ ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, मगर आज तुम्हें अपने आंखों के सामने जिंदा देखकर मैं सच में थोड़ी सी शौक हूँ, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो। मगर तभी मैजिकल डॉग इस मोहतरमा को बीच में रोकते हुए बोलता है, अगर एक मरता हुआ व्यक्ति एम्परर के पार्टी में शामिल हो जाता है तो यह काफी ज्यादा अशुभ संकेत है, इसीलिए आप इस जगह पर अपनी जुबान को संभाल कर बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम में से तो कोई भी मरने वाला नहीं है, शायद वो आप हो सकती हैं। इस बात को सुनकर इस मोहतरमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मूर्ख कुत्ते, तुम इस जगह पर अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, वरना तुम इस जगह पर कुछ ही देर में मर जाओगे। मगर तभी इरफान मामले की गंभीरता को समझते हुए इस लेडी को बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? इस बार ये मोहतरमा बोलती है, मैं प्रिंसेस की एक नौकरानी हूँ। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, तुम एक नौकरानी होकर इस जगह पर इतना ज्यादा इतरा रही हो, साथ ही तुम एक नौकरानी हो, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तुम कुछ देर तक अगर ऐसे ही यहाँ पर बकवास करती रही तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है। साथ ही तुम इस जगह पर मेरे ऊपर बेवजह ही उंगली उठा रही हो,
इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम समझ जाओ वरना तुम अपने मुंह को ही खाओगी। इस बार इस मोहतरमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुला लेती है, जो कि इरफान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर तभी एक नेरेटिंग वॉइस बोलती है, यहाँ पर होली एम्परर ने खुद इरफान को बुलाया है, इसीलिए जो कोई भी इसके रास्ते को रोकने की हिम्मत करेगा उसका अंजाम क्या होगा उसे तो सबके बारे में पता ही है। इस बात को सुनकर ये मोहतरमा काफी ज्यादा डर जाती है और वो इरफान के रास्ते को यहाँ पर छोड़ देती है, जिसकी वजह से इरफान और इसके साथी आराम के इसके सामने से गुजरते हैं और मैजिकल डॉक्टर इस लेडी को यहाँ पर चिढ़ाने भी लगता है। और इस चीज की वजह से इस मोहतरमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फिनिक्स फ्लाई कर रही थी, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी इरफान और इसके दोस्त इस महल के अंदर में आ जाते हैं और ये लड़का इरफान को पैलेस के अंदर में देखकर तुरंत से इसके पास आ जाता है और वो बोलता है, बड़े भाई इरफान क्या आप ठीक हैं? क्योंकि मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और मेरा नाम जियाओ फा है और मैं जीवेई सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। साथ ही ब्रदर इरफान, मैंने काफी लंबे टाइम से एशियन होली बॉडी के बारे में सुना है, इसीलिए आपको इस मेडिसिन को एक बार यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से शायद से हो सकता है कि आपकी इंजरी इस जगह पर ठीक हो सकती है। इस बार इरफान साफ साफ मना कर देता है और वो इसे बता देता है कि मेरी बीमारी को ठीक किया नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम अपनी मेडिसिन को मेरे ऊपर बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ जियाओ इस फिनिक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इसीलिए इरफान और इसके सभी साथी जियाओ का पीछा यहाँ पर करने लगते हैं और हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसके मन में इस जगह पर कुछ चल रहा था। शायद से वो मेडिसिन में कुछ मिलाया था, जिसे वो इरफान को देकर उसे यहाँ पर जान से मारना चाहता था। दूसरी तरफ जियाओ इस फिनिक्स का पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से वो लोगों के भीड़ में चली जाती है और वो ईगल क्लैन के एंसेस्टर के साथ जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से ईगल क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस चीज की वजह से जियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। मगर तभी इरफान यहाँ पर आ जाता है और वो जियाओ को संभालने लगता है। साथ ही ईगल क्लैन का एंसेस्टर और इरफान आपस में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर विंड क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है और वो बोलती है, विंड क्लैन में फिर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस जगह पर टकरा गए हो, जो कि एक काफी ज्यादा दुर्लभ अवसर है। साथ ही मैं तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और मुझे आशा है कि तुम दोनों इस जगह पर फाइट नहीं करोगे, क्योंकि तुम दोनों के फाइट करने की वजह से पार्टी का माहौल खराब हो सकता है। तभी ये नौकरानी बोलती है, होली बॉडी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए मुझे पता था कि होली बॉडी जरूर से एम्परर के जन्मदिन पर यहाँ पर आएगा। मगर इस नौकरानी की बात को सुनकर यहाँ पर प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे यहाँ पर डांटने के बाद सभी से माफी मांगती है। तभी इरफान बोलता है, मैं तुम लोगों से यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए इस जगह पर एक काफी ज्यादा अच्छा उपहार लेकर आऊंगा, क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए इस पार्टी में सबसे ज्यादा महंगा तोहफा तो मैं ही तुम्हें इस जगह पर दूंगा। यह बोलने के बाद इरफान और इसके साथी यहाँ से जाने लगते हैं और ईगल किंग यहाँ पर इन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। साथ ही ईगल किंग को इरफान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर इरफान के साथ कुछ करने का प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं, जो कि ट्रेजर की तलाश करने के लिए जीतांडू आ गया था। मगर तभी अचानक से इन लोगों के स्पिरिचुअल बोर्ड के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से इरफान का स्पिरिचुअल बोर्ड नीचे की ओर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर कई सारे स्पिरिचुअल हैंड इरफान को इस जगह पर जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर बाहर निकलकर आ जाते हैं। और ये लेडी और कोई नहीं वो दासी होती है, जिसकी कुछ देर पहले इरफान ने काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, जो कि इस जगह पर बोलती है, इरफान तुमने ईगल किंग के सामने मेरी बेइज्जती की है, जो कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। साथ ही ये एल्डर बोलता है, इरफान तुमने प्रिंसेस और इस दासी की काफी ज्यादा बेइज्जती की है, इसीलिए आज तुम्हें इस चीज की सजा तो यहाँ पर बराबर मिलेगी, ताकि तुम फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा से कभी मत करो। तभी ये मोहतरमा बोलती है, इरफान ने मेरी बेइज्जती काफी ज्यादा मेहमानों के सामने की थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे जान से मार दीजिए। साथ ही इस काले कुत्ते ने मुझे चिढ़ाया था, इसीलिए आज रात को मैं कुत्ते का मांस खाना चाहती हूँ, इसीलिए क्या आप इस कुत्ते को भी जान से मार सकते हैं?
इस बार मैजिकल डॉग तो दोबारा से इस मोहतरमा की काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है कि आज रात को तुम्हें इज्जत पर मेरा दासी बनना चाहिए और मेरी काफी ज्यादा सेवा करनी चाहिए। हो सकता है इस चीज की वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊं और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, वरना आज तो तुम्हें मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि आज तुमने जो यहाँ पर जो कुछ भी बोला है उस चीज के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि तुम जिंदा बचने वाली हो। इस बात को सुनकर एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए इरफान के ऊपर अपने स्लैश अटैक करने लगता है, जिसे इरफान काफी आसानी के साथ डॉज करने के बाद वह एक अटैक क्रिएट कर लेता है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए किए इस एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे इस एल्डर को रोकने में यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है क्योंकि इरफान के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये एल्डर दूर जाकर गिरता है और इस एल्डर को भी समझ में आ जाता है कि इसके सामने वाला दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वह यहाँ पर ड्रैगन पोर्टेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर मैजिकल डॉग इरफान की मदद करने के लिए चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये मोहतरमा जियाओ के ऊपर हमला कर देती है। अभी ये एल्डर आगे की ओर आकर बोलता है, तुम इस चीज के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जियाओ को यहाँ पर एक छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो इस चीज की वजह से इरफान तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद यह एल्डर इस लड़की के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसे इस लड़की को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। दूसरी तरफ इरफान ने इस फॉर्मेशन को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इरफान अपने वेपन को भी समन कर लेता है और वो उसे इस एल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे यह एल्डर यहाँ पर डॉज करने की कोशिश करने लगता है, मगर इरफान के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, इरफान तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं, मगर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं वो सभी कुछ ही देर में अब मेरे हो जाएंगे। इस बार इरफान बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे सभी ट्रेजर्स को चुराना चाहते हो? तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर हराना होगा। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि तुम अपने 10 जन्मों में भी मुझे हरा सकते हो, पर मैं एक ख्वाहिश तुम्हारी इज्जत पर पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें जान से मार कर। इस बार ये एल्डर अपने ग्रीन लोटस को समन कर लेता है। इसके बाद वह चारों तरफ अपने फ्लैग को फैलाने लगता है ताकि वह इन सभी को एक साथ जान से मार सके। और इस फॉर्मेशन को देखकर जियाओ थोड़ी सी डर जाती है। साथ ही ये मोहतरमा इस फॉर्मेशन से टाइम रहते ही बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जियाओ और ये एल्डर इस फॉर्मेशन के अंदर में फंस जाते हैं। इसीलिए इरफान बिना कोई टाइम जाए कि इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद वह खुद इस फॉर्मेशन के अंदर में प्रवेश कर इन सभी अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। साथ ही ये एल्डर भी अपनी डाइस की मदद से इस मोहतरमा के अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर ये एल्डर कंटिन्यू अपने स्लैश अटैक से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से इरफान को भी इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसीलिए इस मोहतरमा और एल्डर को लगता है कि अब ये लोग काफी आसानी के साथ इरफान और इन लोगों को जान से मार सकते हैं। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगते हैं। तभी इरफान यहाँ पर अपने ब्लू लेटेस्ट फ्लेम को समन कर लेता है और वो एक ही झटके में इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम लोगों को पता चलता है कि इरफान तो इस पर बस नाटक कर रहा था, क्योंकि अब वो एक छोटा सा अटैक इन दोनों के ऊपर करता है, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद इरफान इन दोनों के पास आकर बोलता है, आखिरकार वो कौन है जो कि मुझे इस जगह पर लूटना और जान से मारना चाहता है। इस बार ये मोहतरमा यहाँ पर इरफान के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है कि इरफान तुम हम लोगों के जान को बख्श दो। तभी इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि विन ट्राइब का एम्परर तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम लोगों को मारने में मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मगर मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। साथ ही मैजिकल डॉग तुम इस लड़की के साथ जो चाहे कर सकते हो। इस बात को सुनकर मैजिकल डॉग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है और ये मेरी दासी बनने के योग्य है, मगर ये ओल्ड मैन तो काफी ज्यादा पतला और बूढ़ा है, इसीलिए मैं उसे पश्चिम के रेगिस्तान में भेज दूंगा। या बोलने के बाद मैजिकल डॉग इस ओल्ड आदमी को पश्चिम के रेगिस्तान में भेज देता है। इसके बाद हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैजिकल डॉग इस लड़की को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। साथ ही वह यहाँ पर इस लेडी को काफी ज्यादा डांट भी रहा था, क्योंकि अब ये मैजिकल डॉग की दासी थी
और इस चीज को देखकर ये सभी लोग यहाँ पर इस लेडी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी इरफान यहाँ पर अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस जगह की छानबीन करने लगता है। पर तभी यहाँ पर ये कल्टीवेटर आ जाता है और वो बोलता है, बिग ब्रदर क्या आप इस जगह पर स्टोन को चुनना मेरे साथ चाहेंगे, क्योंकि इस ओर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे स्टोन मिलते हैं। या बोलने के बाद ये कल्टीवेटर इरफान को लेकर एक ट्रेजर हाउस के अंदर में आ जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के स्टोन मौजूद थे। और ब्रदर इरफान, आप इस ट्रेजर हाउस के मिडिल में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा रेयर स्टोन मौजूद है। साथ ही ये स्टोन काफी ज्यादा रेयर है। और ब्रदर इरफान, क्योंकि आपको ये स्टोन पसंद आया है इसीलिए मैं आपको इस स्टोन को दे दूंगा, मगर इस स्टोन के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। इसके बदले में आप अपनी ड्रैगन पैटर्न वाली स्वॉर्ड मुझे दे सकते हैं। इस बार इरफान बोलता है, मैं फिलहाल अपनी स्वॉर्ड को बेचना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे इस जगह पर माफ करना। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर इस कल्टीवेटर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। तुम तो काफी ज्यादा बेशरम इंसान हो बे, क्योंकि तुम तो इस मामूली से पत्थर के लिए यहाँ पर इरफान के ड्रैगन स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इरफान का ड्रैगन स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेयर है। पर इस चीज की वजह से इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बिग ब्रदर क्योंकि तुम अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को मुझे यहाँ पर देना नहीं चाहते हो, इसीलिए अब मुझे जबरन यहाँ पर तुम्हारी ड्रैगन स्वॉर्ड को लेना होगा। यह बोलने के बाद वह ट्रेजर हाउस के सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है। साथ ही ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपने कई सारे साथियों को बुला लेता है और वो इन सभी को यहाँ पर जान से मारने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनने के बाद ये सभी कल्टीवेटर्स भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर बिना कुछ सोचे इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर इन सभी को पता नहीं था कि इन लोगों का मुकाबला तो अपने बाप से हो गया है, क्योंकि इरफान बहुत ही बुरी तरीके से इन सभी को यहाँ पर मारने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर ट्रेजर हाउस को तोड़ते हुए बाहर की ओर आकर गिरते हैं। साथ ही इरफान इस स्टोन को भी ले लेता है। इसके बाद ये सभी लोग विंड पैलेस की ओर जाने लगते हैं और मैजिकल डॉग को यहाँ पर अपना और एक गुलाम मिल गया था, यानी कि ये कल्टीवेटर, जिसे देख जियाओ काफी ज्यादा हंसने लगती है। इसके बाद ये सभी लोग सिटी में घूमने लगते हैं, मगर इन लोगों को पता नहीं था कि ईगल किंग इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। और इरफान को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए जब वो ईगल किंग की ओर देखता है तब ईगल किंग अपनी जगह से गायब हो गया था। इसीलिए ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और हम ईगल किंग को देखते हैं, जो कि अभी भी इरफान का पीछा कर रहा था। और इसके पिताजी बोलते हैं, मेरे बेटे कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हें संत के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि किसी भी हालत में मैं इरफान को जान से मारना चाहता हूँ। और इस चीज के लिए मुझे अपने पूरे सेट की पावर को यहाँ पर तुम्हें देना क्यों ना पड़े, ताकि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सको। मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ से चला जाता है और ईगल किंग बोलता है, हाँ मैं किसी भी हालत में उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद ईगल किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईगल किंग इरफान की ओर देख रहा था। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।